लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना आज सुबह से जारी है। मतगणना के रुझानों में कांग्रेस पार्टी 235 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। वहीं इस खुशी को लेकर कांग्रेसियों ने लखनऊ स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया। बता दें कि कांग्रेस को मिली बढ़त को लेकर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। साथ ही यूपी महिला कांग्रेस ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर यूपी महिला कांग्रेस ने करारा हमला बोला। आप भी सुनिए। हमारा नेता कितना परेशान था, वो जीत गया तो और समझ जाइए कि बच्चों की नौकरी मिलेगी। बच्चे ज़्यादा परेशान है, रोजगार नहीं है। पूरे इंडिया के लड़कों को नौकरी मिले भैया। हमें तो यही चाहिए कि मेरा नेता जीत गया। इसके लिए तो हम लोग जी के जान लगा दिए थे, प्रचार बहुत किए हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। हमारा नेता जीत गया, सबसे बड़ा। देखिए, जैसे हम कहीं भी जाते तो लोग हमें बड़ा वैसे देखते थे कि भाई देखो कहाँ तुम्हारी सरकार आ रही है। हम बीजेपी वाले सबसे ऊपर बीजेपी। लेकिन आज हमने साबित किया ना, जनता की आवाज़ सुनी। राहुल जी ने बेरोजगारी, गरीबी और महिलाओं के लिए उन्होंने जितने वादे किए कि हाँ भाई उन सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, तो जब हम जनता की आवाज़ सुनेंगे तो हम जीतेंगे ना। गठबंधन सरकार आगे बढ़ रही है। मंगलसूत्र का बयान उनको ले डूबा, उनकी मंगलसूत्र का मुजरा का बयान उनको ले डूबा। ये सब आप शब्द ना बोला करें। उन्होंने महिलाओं को आघात करने के लिए कभी मंगलसूत्र पे वो हाथ डाल रहे हैं तो कभी मुजरा करवा रहे हैं। मुजरा के शब्द वो क्या जानते हैं? ऐसे से नवाज रहे हैं महिला को वो। तो इस बार सारी महिला मिलके उनको औकात दिखा दी कि किसी को अपशब्द बोलने का आपको कोई हक राजनीति में नहीं है। राजनीति कर रहे हैं तो तरीका से करिए। मुजरा मंगलसूत्र ये कहाँ से आ गया? अपनी मंगलसूत्र के तो इज्जत किए नहीं। जीतने का कारण हमारा ये, जैसे हमने अपना गठबंधन बनाया, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस था कि हम जीत रहे हैं, तो हमने जनता के बीच में जा करके उनकी समस्याओं को सुना। फिर हमने अपना एक मैनिफेस्टो बनाया कि आज हम गरीबी पे, बेरोजगारी पे, महिला सशक्तिकरण पे और जो युवा हैं आज सड़कों पे हैं, नौकरियां नहीं हैं, तो हमने उस पर ध्यान रख करके मैनिफेस्टो और वादा पूरा करेंगे। जब हमारी सरकार आएगी, राहुल भैया ने वादा किया है वो पूरा करेंगे। वो देखिए, उनके जुमला जो है 10 साल से जनता उनका जुमला सुन के थक गई थी और वो 400 पार अब कर रहे थे और वो तो संविधान को भी बदलना। और तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है। जनता को भी अब कुछ चाहिए। हमारी कांग्रेस ने मैनिफेस्टो बनाया, आपने पढ़ा होगा, 5 न्याय हैं। जनता मुद्दों पे बात करती है। जनता बेमुद्दों की बात पे आपको 400 पार नहीं दे देगी कि आपका नारा और 400 पार और जनता बेवकूफ़ आपको दे देगी। मुद्दा क्या है? हमारे राहुल जी ने मैनिफेस्टो बनाया महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, सबके लिए न्याय का वो किया है। और 8,500 महिला के लिए, गरीब महिला के लिए और युवा के लिए 8,500 यानी 1 लाख रुपए साल। तो भाई मुद्दा है सामने। गरीबी बहुत बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा, 30 लाख नौकरियों का मुद्दा। तो युवा देखेगा अपने रोजगार, महिला देखेगी अपनी गरीबी हटाएगी और शिक्षा देखेगी, ना कि खाली 400 पार के नारे पे वो महिला और युवा चले जाएंगे। तो ये मोदी जी ने सिर्फ महिलाओं को वो किया है और महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। महिलाओं के लिए वो मुजरा और मंगलसूत्र जैसी बातें करके यही चीज़ें उनके ले डूबी हैं मोदी को, क्योंकि उनके गलत रास्ते पे, वो गलत ट्रैक पे थे। और देश जो है विकास चाहती है, विकास के मुद्दे से ये हट चुके थे, ये तानाशाह बन चुके थे। तो कोई भी जनता तानाशाह को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जनता तख्ता पलट देगी और जो आज पलट दिया, आज दिखाई दे रहा है। बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है, क्योंकि इसकी मेहनत, ये मेहनत ऐसी नहीं मिली। हमारे राहुल गांधी, हमारे नेता 4000 किलोमीटर कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल गए हैं। एक एक जनता का, एक एक गरीब का दुख दर्द सुना है उन्होंने। और ये दुख दर्द सुनने के बाद जनता ने उन पे विश्वास किया है। और गांधी परिवार ऐसा परिवार है कि जो कांग्रेस कहती है वो करती है, पहले भी कर चुकी है और अभी भी जो राहुल जी ने कहा है वो करेंगी। और इसी विश्वास के साथ जनता उनको ला रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन ने ये साबित कर दिया कि जो काठ की हांडी वाले थे
उनकी हांडी बाई चांस चढ़ रही थी और वो 2024 में आकर के टूट गई। जो उनका 400 पार का जुमला था वो जुमला साबित हो गया। 400 पार आपने भी खूब सुना होगा। वो 400 पार वाला तो समाप्त हो गया। अब इस वक्त जो है कि वो उनको एहसास करा दी। अयोध्या जैसी सीट जो थी, जो कि रामलला के नाम पर थी, वो सीट भी जनता जनार्दन ने उनको हरा करके ये मैसेज दे दिया कि अब राम जी भी आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अतः अपनी बुरिया बिस्तर बांधिए, झोला उठाइए और यहाँ से चलते बनिए। ये नतीजा आज पूरा देश में चल रहा है। हाँ, तो ये हम लोगों के लिए खुशी का माहौल है कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उनके स्थान में पहुंचा दिया है और हम सब लोग बहुत खुश हैं। उसी खुशी के उपलक्ष्य में सजावट हो रही है। देखिए, ये जनता गरीब लड़ रही है, ये युवा लड़ रहा है, किसान लड़ रहा है और ये जनता की जीत है। और ये जो जीत होने वाली है, इंडिया गठबंधन की जीत है, ये जनता की जीत है, ये किसानों की जीत है और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये आपको जिस तरीके से ये अत्याचार और ये सोशल मीडिया में अफवाह उड़ाते थे, कहीं बूथों पे लड़ाई करते थे, कहीं तरह तरह की जगहों पे जाके मारपीट करते थे और हर बूथ पे डराने धमकाने का काम करते थे। और वो जनता ने बता दिया कि जब जनता को तुम जनता से नहीं हो तो जनता तुम्हारे लिए भी नहीं है। और आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री हम एक नए प्रधानमंत्री के रूप में बना के दम लेंगे। नहीं, आप देखिए, कहने को कितना बोल देते हैं, वो उससे मतलब नहीं है। 400 पार वो किस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं बताएं? 400 पार वो डीजल जाएगा, सरसों का तेल 400 पार, चीनी जाएगा 400 पार, मगर अब नहीं जाएगी। इनकी सरकार बन चुकी है, हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है और हमारी सरकार बनने जा रही है। और सबसे पहला काम, जब हमारी सरकार बनेगी तो देश का युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, किसान हमारे बेरोजगार नहीं रहेंगे, किसान हमारे हम जो ये सब अत्याचार हमारे किसानों के साथ कर रहे हैं ये सब खत्म हो जाएगा। ये जनता के साथ जो दिल्ली जाने के लिए मना किए थे, और आज वो जनता ने दिखा दिया इनको कि अगर तुम हमको दिल्ली जाने नहीं दोगे तो ये याद करिए कि हम तुमको दिल्ली तक पहुंचने नहीं देंगे। ये उस जनता ने साफ कर दिया। कहाँ गए इनके बड़े बड़े वादे? 400 पार ये करेंगे। ये देखिए, जनता को इन्होंने धोखा दिया है। और पहले 2014 में धोखा दिए कि बोल रहे थे 15 लाख आएंगे, तो ये नहीं हुआ। तो ये जनता जो है इनको नकार दिए हैं और 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ये तय हो चुका है बस। देखिए, अब की जो चुनाव हुआ है बेरोजगारी पे हुआ है, ठीक है ना, भ्रष्टाचार पे हुआ है। क्योंकि देखिए, जनता को इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, जैसे अग्निवीर था 4 साल की नौकरी, उस पे हुआ है इलेक्शन। और जनता जिसको चाहेगी, ये जनता ने दिखा दिया है कि जनता से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है ना। और जो जनता की बात नहीं सुनेगा उसका हसन यही होगा। क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, जो बच्चे पढ़ लिख गए हैं, सरकारी विभागों में पद खाली पड़े हुए हैं, आज तक भर्तियां नहीं हो रही। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि 8-10 साल से बच्चों की शादी नहीं हुई, क्योंकि लोग नौकरी नहीं है तो शादी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो एक था, इसको रोकने के लिए जनता ने मन बनाया और जनता जीती। जनता की जीत हुई है इस समय, किसी व्यक्ति ने। क्योंकि संविधान भी बदलने की भी ये बात कर रहे थे, तो आप समझ लीजिए जो चीज़ बनी है उसको बदलने के चक्कर में है ये जो दुर्दशा हुई है, वो ये इसी कारण हुए। अगर ये सब काम करते तो ये आज स्थिति इनकी, जो हारने की स्थिति इनकी हुई है, जो 400 पार का नारा दिए थे, आज ये 400 पार हो गए। अगर बेरोजगारी पे ये उन्होंने ध्यान दिया होता, महंगाई पे दिया होता, है ना, तो ये सारे मेन मुद्दे हैं। और ये सबसे बड़ी बात बताइए, 4 साल की जो नौकरी है अग्निवीर की दी है, आप बताइए, एक एनपीए विधायक 5 साल रहेगा उसको पेंशन मिलेगी और इनको नहीं मिलेगी। तो इस मुद्दों पे इलेक्शन हुआ है, किसानों पे हुआ है। तो आने वाले समय में कोई भी सरकार है, ये उसके लिए जनता का बहुत बड़ा टेलर है कि अभी भी समझ जाओ। और जो नहीं सरकारें समझेंगी उनका यही हश्र होगा।